जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, मानव जीवन के लिए गृहस्थ सुख जीवन का सौंदर्य है और इसमें कमी आने पर जीवन में एक अधूरापन पैदा हो जाता है। तो जो व्यक्ति पुरुषार्थ की कमी से या इसकी विशेष पीड़ा से ग्रस्त हैं, उन्हें ये प्रयोग अवश्य ही संपन्न करना चाहिए। यदि जीवन में जरूरत से ज़्यादा धन, ऐश्वर्य, मान, पद, प्रतिष्ठा और सब कुछ है, परंतु यदि बीमारी हो तो सारा धन, ऐश्वर्य व्यर्थ हो जाता है। न तो वह सही ढंग से स्वादिष्ट भोजन कर सकता है और न वह घूम फिर सकता है और न पारिवारिक सुख का उपयोग कर सकता है। इसलिए शास्त्रों में निरोग शरीर को जीवन का पहला और उत्तम कोटि का सुख माना है। नामर्दी तो एक तरह से जीवन का अभिशाप ही है, जिसके कारण सारा ब्रह्मांड भी व्यर्थ दिखाई देता है। तो यहाँ पे इसी चीज के लिए यौन प्राप्ति हेतु यहाँ पे मैं आपको अनंग साधना प्रयोग के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। इस पूर्ण यौवन प्राप्ति अनंग साधना के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो पे बने रहें और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की बहुत उपयोगी जानकारी के बारे में, आपको उपयोगी मंत्रों के बारे में आपको सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हो सकती है। चलिए तो आपको बताना शुरू करता हूँ। यदि आप नामर्दी की प्रॉब्लम से परेशान हैं, आपके प्राइवेट पार्ट में बहुत कमजोरी है, ठीक से काम नहीं कर पा रहा है और इसकी वजह से आप पारिवारिक जो गृहस्थ जो आनंद है उससे वंचित हैं या गृहस्थ कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रयोग को करने के लिए आपको करना क्या है ये समझ लीजिए, पूरी विधि विधान समझ लीजिए। ये जो प्रयोग है आपको शुक्रवार या रविवार को यह साधना प्रारंभ कर सकते हैं और इसमें यंत्र का भी बहुत महत्व है। आपको बता दूं, इसमें मंत्र तो महत्वपूर्ण है लेकिन यंत्र भी आपको बहुत ही इसमें अहम स्थान रखता है। तो आपको ये यंत्र आपको इसी में दिखाई देगा। चाहे तो आप इसको आप खुद बनाकर चैतन्य करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं या तो फिर आप हमसे मंगा सकते हैं उचित कीमत देकर। तो आपको यंत्र का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब महत्वपूर्ण है, इसलिए यंत्र भी यहाँ पे रखना होता है। तो जो यंत्र है उस यंत्र को भोज पत्र पर पहले लिखना है और लिख कर प्राण प्रतिष्ठा करके गिलोय, जो गिलोय होता है, गिलोय की ताबीज में भरकर किसी कांसे के पात्र में स्थापित करना है। ठीक है, और कांसे के पात्र में स्थापित करने के बाद में इसको जो अभी मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को इसी यंत्र पर आपको 7 दिन तक रोज 11 माला मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित करना है इस यंत्र को। उसके पश्चात इसको आप अपने भुजा में धारण कर सकते हैं। भुजा में धारण करना ही है तो भुजा में धारण करने से समस्त भौतिक संताप दूर होकर नव यौवन संपूर्ण पुरुषत्व की प्राप्ति इस प्रयोग से होता है। इसका जो यंत्र है आपको यहीं पे दिखाई देगा, इसी वीडियो में दिखाई देगा। चाहे तो आप बना सकते हैं। यदि आपको चैतन्य करना या पूर्ण प्रतिष्ठा करना, प्राण प्रतिष्ठा करने आता है तो आप स्वयं कर सकते हैं, नहीं तो हमसे मंगा सकते हैं। और इसका जो मंत्र है वो इस प्रकार है। मंत्र है ओम ऐं नमः कामदेवाय मदने अनंग संग में दे क्रीम स्वाहा। इसी मंत्र को आपको 7 दिन तक लगातार जो यंत्र है उसके समक्ष बैठकर आपको
रोज 11 माला जाप करना है। तो इस प्रकार से यंत्र जो है वो चैतन्य हो जाता है। इसी यंत्र को आपको अपनी भुजा में धारण करनी है। जैसे धारण करेंगे आपकी जो खोई हुई शक्ति है वो पुनः वापिस आपको मिल जाती है और आप गृहस्थ सुख का भरपूर आनंद उठाने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मंत्र भी जो मैंने बताया ये भी लिखा हुआ इसी में मिलेगा आपको, क्योंकि आप कमेंट में करते रहते हैं गुरुजी मंत्र दीजिए मंत्र दीजिए, तो पूरा वीडियो देखेंगे तभी वो मंत्र आपको दिखाई देगा। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी का ज्ञान प्राप्त करके इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।